गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम के पांडे। आज फिर से मैं प्रोनाउन की क्लास लेकर के आपके समक्ष आया हूं। आज का प्रोनाउन है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? एम्फैटिक प्रोनाउन वो होता है जो कि नाउन या प्रोनाउन को एम्फसाइज करे, जो नाउन या प्रोनाउन को इम्पोर्टेंस दे। यानी जिसमें इम्पोर्टेंस किसको दी जाती है? नाउन या प्रोनाउन को। और यह हमेशा याद रखिएगा कि नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्ट के बाद प्रयोग होता है। यानी एक बात और आपको बता देना चाह रहे हैं दोस्तों कि रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन, ये दोनों ऐसे प्रोनाउन हैं जो कि स्ट्रक्चर में सेम होते हैं। स्ट्रक्चर में सेम होते हैं, बट होता क्या है कि दोनों का यूज अलग अलग होता है। एम्फैटिक में क्या होता है कि जो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाता है। जैसे आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैंने खुद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हम ये नहीं कहेंगे कि आई सॉल्व दिस क्वेश्चन माई सेल्फ, ये रॉन्ग हो जाएगा। आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, यहाँ पे माई सेल्फ वर्ड क्या है? माई सेल्फ एम्फैटिक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है दोस्तों? एम्फैटिक प्रोनाउन। इसी तरह से सी हरसेल्फ फाउंड द सॉल्यूशन, यह सही है। हम अगर इस तरह से लिखते हैं कि सी फाउंड द सॉल्यूशन हरसेल्फ, यह गलत हो जाएगा, यह रॉन्ग हो जाएगा। जबकि यहाँ पे सी हरसेल्फ फाउंड द सॉल्यूशन, यह स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे हरसेल्फ वर्ड जो है वो एम्फैटिक प्रोनाउन है। क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउन है। इसी तरह से ही हिमसेल्फ केम टू सी द पेशेंट, वह खुद पेशेंट को देखने आया। तो वह खुद यानी सब्जेक्ट के बाद इसमें एम्फसाइजिंग वर्ड किसके लिए है? यानी हिमसेल्फ वर्ड जो है वो ही के लिए है। यानी वो ही को एम्फसाइज कर रहा है। कौन आया? वह आया। कैसे आया? खुद से आया। यू योरसेल्फ एडमिटेड योर फॉल्ट, तुमने खुद ही अपनी गलती मान ली। तो यू योर सेल्फ, यहाँ पे योर सेल्फ वर्ड जो है वह एम्फसाइज कर रहा है, इसलिए योर सेल्फ जो है वो क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउन है। तो दोस्तों एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? एम्फैटिक प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होता है। यानी आई, माई, हर, हिम, योर्स, इन सब में सेल्फ लगाने पर बनता है। बट डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि इसे जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रयोग किया जाता है। यानी यह सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? ये दो प्रोनाउन से मिलकर बने होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और दोनों एक दूसरे से रिलेशन शो करते हैं। ये जो है ऑब्जेक्ट के रूप में अक्सर ऑब्जेक्टिवली यूज होते हैं। जहां भी यूज होंगे ऑब्जेक्ट की तरह ही आएंगे। जैसे अगर हम बात करें कि ईच अदर और वन अनदर, ये दो ऐसे हैं, ईच अदर और वन अनदर, ये दो जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। जैसे द टू फ्रेंड्स क्वेरल्ड विथ ईच अदर, यह स्टेटमेंट सही होगा कब? अगर यहाँ पे हम इसको ईच अदर को उठाकर पहले कर दे तो रॉन्ग हो जाएगा। यानी अगर हम ये लिखें द टू फ्रेंड्स ईच अदर क्वेरल्ड, देन दिस विल बी रॉन्ग। यानी ये सही कैसे होगा? द टू फ्रेंड्स क्वेरल्ड विथ ईच अदर, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसी तरह से दे ऑल गिव गिफ्ट टू वन अनदर, यानी उन लोगों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया। तो यहाँ पे वन अनदर ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, इसलिए सही है। These two students love each other, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। They saved themselves by helping each one another, यहाँ पे वन अनदर जो है वह ऑब्जेक्टिव केस में आया है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, इसीलिए ये क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। और ये स्टेटमेंट को आपके सही करेगा। यानी याद रखना है कि जब ईच अदर और वन अनदर ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे, ऑब्जेक्टिवली आएंगे, तो वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन को इंडिकेट करेंगे। इसके बाद दोस्तों चलते हैं बहुत ही मजेदार डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
डिमॉन्स्ट्रेशन का काम करता है, यह किसी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, यह किसी ऑब्जेक्ट को रिफर करता है, किसी चीज को रिफर करता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच इट रिफर्स। यह ऐसे ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है जिसे यह रिफर करता होगा। आफ्टर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्ब इज यूज्ड। हमेशा याद रखिएगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद हमेशा वर्ब प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, दिस, दैट, दिस, ये जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल बताते हैं, दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम माय मदर। तो यहाँ दिस के बाद इज वर्ड आया है। इज आपकी क्या है, इज जो है वर्ब है, इसलिए यह स्टेटमेंट आपका सही होगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही पढ़ी है कि अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आती है तभी स्टेटमेंट सही होगा। दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम माय मदर, स्टेटमेंट सही है क्योंकि दिस के बाद इज आया है। इसी तरह से दूसरे स्टेटमेंट में दिस इज द ताजमहल, यह ताजमहल है, यहाँ पे दिस के बाद क्या आया है, इज वर्ब आई है। हमने पहले भी बताया कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब जरूर आएगी। दिस इज माय बुक, देयर आर द बुक्स आई फाउंड इन द बैग्स, या हम ये भी कह सकते हैं दीज आर द बुक्स, दीज आर द बुक्स आई फाउंड इन माई बैग्स, यानी ये ऐसी किताबें हैं जो मेरे बैग में थी। तो यहाँ दीज के बाद क्या आई है, आर आई है, तो ये क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को इंडिकेट करेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वह होता है जो कि किसी चीज को रेफर करता है, और हमेशा याद रखिएगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद क्या लगेगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब जरूर आएगी। इसी तरह बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। नाम से समझिए, इंडेफिनिट यानी जो डेफिनिट ना हो, एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी पर्सन या थिंग को इंडिकेट करे लेकिन जनरल वे में किसी डेफिनेट वे की बात ना करे, तो वहां पे वह इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। जैसे सम, वन, समवन, ऑल, अ फ्यू, अदर्स, नो वन, नोबडी एंड एनीवन। ये सारी चीजें, ये जितने भी वर्ड बताए गए, ये सारे वर्ड क्या हैं, ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, सम हैव ज्वाइंड द पार्टी, सम हैव ज्वाइंड द पार्टी। यहाँ पे सम वर्ड आया है, क्योंकि इसमें ये इंडेफिनिट है, कितने लोग हैं ये नहीं निश्चित है। यहाँ पे क्या है, सम इंडेफिनिट है, इसलिए ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऑल, ऑल है, ढेर सारे लोग हैं, सभी लोग हैं, बट कितने हैं ये कंफर्म नहीं है, ये निश्चित नहीं है, इसलिए ये इंडेफिनिट है। सम वन, किसी ने, किसने ये निश्चित नहीं है, बट समवन। इसी तरह से सम पैसेंजर्स, तो सम पैसेंजर मीन्स कुछ पैसेंजर हैं, कितने हैं, दिस इज नॉट कंफर्म। सो ये वर्ड जो कि इंडेफिनिट की संख्या को दिखाते हों, जो कि डेफिनिट संख्या ना हो, डेफिनिट वे में प्रयोग ना किए गए हों, तो ऐसे प्रोनाउन को क्या कहते हैं, ऐसे प्रोनाउन को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ऐसे प्रोनाउन को क्या कहेंगे दोस्तों, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। तो ये ऐसे प्रोनाउन थे, ये प्रोनाउन के कुछ टाइप्स थे जिसको हमने अपने स्टडी में पढ़ा। अभी कुछ और प्रोनाउंस हैं जो कि हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और वीडियो पे बने रहना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो लाइक और शेयर करिएगा।